कहते हैं काम वही करना चाहिए जहां आपका मन लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काम आपके लिए काम नहीं रह जाता। लेकिन सही वक्त पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करने के लिए स्टूडेंट के पास और पेरेंट्स के पास पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक के जरिए वो तमाम जानकारी फील्ड के बारे में, मार्केट के बारे में आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। शुरुआत में जो बात मैंने कही इंटरेस्ट को लेकर, काम को लेकर, वो सबसे ज्यादा किसी पर अगर लागू होती है तो वो होती है क्रिएटिव लोगों पर। क्योंकि अगर एक क्रिएटिव पर्सनालिटी सही फील्ड में ना जाए तो ताउम्र शायद उसे ये लगता रहे कि ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता, और शायद खुशी भी ना मिल पाए उसे। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसीलिए पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने फाइन आर्ट्स की फील्ड के बारे में बात की, कई डिविजन्स के बारे में आपको बताया, और आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शोबे के बारे में जिसे कहते हैं अप्लाइड आर्ट्स। नाम सुनकर आसानी से समझा नहीं जाता कि ये फील्ड दरअसल है क्या, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस एपिसोड में अप्लाइड आर्ट्स के बारे में तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि ये फील्ड क्या है, कैसे एंट्री लेनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपको तैयार रहना है। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। अप्लाइड आर्ट यानी जब हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं तो उसे अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। एक तरह से आर्ट को जब कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे अप्लाइड आर्ट का नाम दिया जाता है। आज अप्लाइड आर्ट्स एक वसी मैदान बन चुका है जिसमें कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया और टाइपोग्राफी शामिल है, जिनमें नौजवान अपनी क्रिएटिविटी और हुनर का इस्तेमाल करके कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहे हैं। आर्ट के इस वसी शोबे को पहले कमर्शियल आर्ट भी कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ इसके वसी शक्ल इख्तियार करने के साथ ही इसे अब अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि किसी भी अशिया की डिज़ाइनिंग और उसे ज़्यादा पुरकशिश बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ाने में अप्लाइड आर्ट से जुड़े प्रोफेशनल अहम रोल अदा करते हैं। अप्लाइड आर्ट की तालीम के तहत डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैलीग्राफी, प्रिंट मेकिंग, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन और अलग अलग सॉफ्टवेयर नौजवानों को सिखाए जाते हैं। साथ ही क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, चीज़ों को अलग ढंग से देखने और समझने की सलाहियत और एक्सप्लोर करना इस फील्ड में काफ़ी अहमियत रखता है। आज मुल्क के कुछ खास इदारे इस वसी मैदान में नौजवानों को हुनरमंद बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें खास पहचान का हामिल है जामिया मिलिया इस्लामिया। अप्लाइड आर्ट्स का दायरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आपने समझ लिया होगा कि ये फील्ड दरअसल है क्या। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस फील्ड पर गहराई से बातचीत के लिए, इस फील्ड को ज्यादा समझने के लिए हम पहुंचे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, और यहाँ के अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट के एचओडी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भूपेश चंद लिटिल। सर, आपका खैर मख्तम हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सर, बतौर एचओडी आप इस फील्ड को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर अप्लाइड आर्ट की हम बात करते हैं तो नाम सुनकर एकदम समझ नहीं आता कि ये फील्ड क्या है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली अगर हम अप्लाइड आर्ट्स की बात करते हैं तो वास्टनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको जनरली लोग नहीं समझते। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन उसका एक पार्ट है, और उसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा बात करते हैं तो फोटोग्राफी भी उसी का पार्ट है, एनिमेशन भी उसी का पार्ट है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, इस तरह से बहुत सारे इसमें सब जॉनर्स कह सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं। और इसमें बैचलर से लेकर मास्टर डिग्री तक के कोर्सेज़ हैं, और ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। जिनको शायद ना अंदाज़ा हो उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो हैं उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, यानी बहुत फोकस्ड ट्रेनिंग होती है किसी पर्टिकुलर जॉनर में स्पेशलाइज करने के लिए। और फर्दर जो लोग स्टडी करना चाहें तो रिसर्च की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल
रिसर्चेस की। इस तरह से हम लोगों के यहाँ कोर्सेज चलते हैं। अगर हम इसकी करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो प्राइवेट जितना भी आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, चूँकि वो प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा होता है इसलिए मैंने प्राइवेट वर्ड यूज़ किया, कि एडवर्टाइजिंग का हर तरह का काम जो है वो यहाँ पर सिखाया जाता है अप्लाइड आर्ट्स में। एक अभी नया आइडिया डेवलप हो रहा है, इनफैक्ट डेवलपिंग स्टेज पे है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे जीपीएस होता था, तो जीपीएस का अभी लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, उसको जीपीएस ना कह के वीपीएस कहेंगे, यानी विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम। सो ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें भी डिज़ाइनर्स का बहुत रोल है और बेसिकली वो रोल जो है वो अप्लाइड आर्ट से ही डायरेक्टली कनेक्ट होता है। सर जैसे कि आपने बताया फील्ड काफ़ी वास्ट है, बहुत जगह प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे अप्लाइड आर्ट्स के। इतनी बड़ी फील्ड है और इतना सब कुछ चेंज भी हो रहा है लगातार वक्त के साथ, तो कैसे आप मैनेज करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का पैटर्न इस तरह से हो कि वो अपडेटेड भी रहें, चीज़ें सीखें भी, हर फील्ड की जानकारी भी उन्हें मिलती रहे और चीज़ें बदल रही हैं तो उसके हिसाब से उनकी पढ़ाई हो? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो फैक्टर होता है अपडेशन का, कि जो टीचर्स हैं उनको भी अपनी नॉलेज अपडेट करने की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर्स चूँकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह के हैं, तो उन पे भी काम करना, और जो स्पेशली आजकल यूज़ हो रहे हैं जो मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल में हैं, उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पे काम करना, ये ज़रूरी है और उसकी जानकारी दी जाती है। सर फाइन आर्ट से रिलेटेड, अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड जो कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं यूजी और पीजी, इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे देश में और किस किस तरह के कोर्सेज हैं, कुछ अलग नामों से हैं या फिर कहाँ कहाँ ये कोर्सेज कराए जाते हैं, क्या वैल्यू है उनकी, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप ज़रा? देखिए अगर हम पहले के पैटर्न्स की बात करें तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से जितने भी कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स जैसे दिल्ली हुआ, जामिया भी एक टाइम पे कॉलेज ऑफ आर्ट की तरह ही वर्क करता था, और इस तरह के लखनऊ में हैं, आपका बॉम्बे में है, काफ़ी सारे इस तरह के कॉलेजेस हैं। ब्रिटिश पीरियड से ये स्टार्ट हुए थे और उस समय भी इस पर फोकस इसी बात पे था कि उस तरह की तालीम दी जाए, उस तरह की शिक्षा दी जाए जो किसी स्टूडेंट को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वो मार्केट में जा कर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाए। अभी क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उस तरह के कोर्सेज में वेरिएशंस आए हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन शुरू हुए हैं, और साथ में आईआईटीज़ में भी ये कोर्सेज आज की डेट में रन हो रहे हैं। जैसे आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे ही आता है और उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। आईआईटी गुवाहाटी में है, आईआईटी बीएचयू में है, इस तरह से लगभग सारे आईआईटीज़ में कुछ ना कुछ फाइन आर्ट के कोर्सेज, और बेसिकली उसमें भी जो फाइन आर्ट का एस्पेक्ट है वो फोकस्ड है डिज़ाइन फील्ड पे। नाउ डिज़ाइन फील्ड डायरेक्टली रिलेट्स विद अप्लाइड आर्ट्स। वैसे तो डिज़ाइन बहुत वास्ट है, लेकिन जो उसका एक्चुअल में यूज़ है वो हमारे अप्लाइड आर्ट की फील्ड में ज़्यादा होता है। मैं स्पेशली अप्लाइड आर्ट्स की बात करूंगा यहाँ पर, बाकी फाइन आर्ट्स के जो डिविजन्स उनको छोड़ देते हैं। स्पेशली अप्लाइड आर्ट्स की बात करें तो जामिया क्या मुकाम रखता है? इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से टॉप 3 इन इंडिया। टॉप 3 इन इंडिया, यस। आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक बड़ौदा है जिसको हम एज एन आइडियल आज की डेट में बोलते हैं। बड़ौदा के अलावा आपका हुआ जे स्कूल ऑफ आर्ट, और अगर थर्ड नंबर पे कहें, बेसिकली 1 2 3 नहीं है, बट अगर टॉप 3 में बात करें तो उसके बाद अगर हम इन दो के बाद किसी की भी बात करते हैं तो जामिया कम्स द नेक्स्ट। सर बतौर एचओडी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि क्या वो क्वालिटीज़ लेकर जामिया आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एक क्वालिटी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डेडिकेशन एंड पैशन फॉर द फील्ड। जो भी स्टूडेंट पैशनेट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकता है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकता है। जिसमें डेडिकेशन की कमी है, जिसमें पैशन नहीं है अपनी फील्ड के लिए, वो शायद उतना
सक्सेसफुल ना हो पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल की बातें आपने कही। हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू। तो ये थे अप्लाइड आर्ट्स के एचओडी डॉक्टर भूपेश चंद लिटिल। उम्मीद करते हैं कि कोर्स से रिलेटेड काफ़ी जानकारी सर के थ्रू आपको मिल गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आपको और जानकारियां भी देंगे और वहां पर एक और गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आज हम अप्लाइड आर्ट्स की फील्ड पर मालूमात आपको फराहम करा रहे हैं और इस फील्ड पर ज्यादा बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और यहां के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर हफीज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि दरअसल अप्लाइड आर्ट्स की फील्ड है क्या? ये फाइन आर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन फाइन आर्ट्स के अगर बाकी शोबों की मैं बात करूं तो सुनकर, नाम सुनकर समझ में आता है कि वो क्या है। जैसे कि पेंटिंग की मैं बात करूं, स्कल्पचर की मैं बात करूं, एक अंदाजा हो जाता है एक आम इंसान को, एक आम स्टूडेंट को। लेकिन अप्लाइड आर्ट्स सुनकर समझ में नहीं आता, मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया था कि ये फील्ड दरअसल है क्या, क्या काम होता है यहाँ पर। इसके बारे में पहले आप समझाइए। बहुत आपने वाजिब और अच्छा सवाल पूछा है। अप्लाइड आर्ट के बारे में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जबकि उसके अप्लाइड आर्ट में ही उसकी मीनिंग भी छुपी हुई है। दरअसल में आर्ट के बारे में जितना लोग जानते हैं तो पेंटिंग के बारे में पता है, स्कल्पचर्स के बारे में पता है, दूसरे और जो मीडियम्स हैं उनके बारे में पता है। लेकिन अप्लाइड आर्ट अपने आप में एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कि आर्ट्स, जो डिफरेंट आर्ट है, उनको हम अप्लाई करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग के लिए। उसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं काम जो लोग कर रहे हैं, खास करके जो यहाँ से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जो फील्ड है वो बहुत बड़ी फील्ड है और इतनी बड़ी फील्ड है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन हाउसेस, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, सभी जो एरियाज हैं उसमें अप्लाइड आर्ट के से जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं वो अपने आप को सर्व करते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं डिजाइनिंग सिखाते हैं, आप आर्ट सिखाते हैं, यही ये फील्ड है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं इस फील्ड में आने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद? बिल्कुल, मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात इसके बात करूंगा। पहले मैं आपको आपके 2-3 सवाल जो आपने रखे, डिजाइन बहुत ही मतलब हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। हम हर चीज जो हमारे आसपास है वो एक तरह का डिजाइन है। मतलब हमारी जिस तरह से सिविलाइजेशन में हमारा बदलाव आता है, हमने अगर हम कहें तो 1000 साल पहले, 2000 साल पहले डिजाइन हमारी जिंदगी का हिस्सा है और उसको इनोवेट किया हम ही लोगों ने, इंसान ने ही इनोवेट किया है। और कहीं ना कहीं आप देखें तो नेचर उसका एक रिसोर्स रहा है। नेचर के जरिए ही डिजाइन को हमने मतलब इवॉल्व किया है। और डिजाइन जो है वो फंक्शनल है, डिजाइन जो है वो अलग अलग पर्पस से किए जाते हैं। जिस तरह से आर्ट की बात कर रहे हैं कि आर्ट के कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो उसी तरह डिजाइन के भी फंडामेंटल्स हैं। पर एक चीज जो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं अप्लाइड आर्ट में, हम सबसे पहले ये चीज रखते हैं क्या, क्यों, किसने, कहां, कैसे। हमारी फील्ड के लोग वो जो क्रिएशन करते हैं, या आप उसे आर्ट कहिए, डिजाइन कहिए, टाइपोग्राफी कहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कहिए, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कहिए, वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फैक्शन ये देने के लिए नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इंडस्ट्री, मार्केट और जो क्लाइंट है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग में ये चीज आती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि आप लोगों के लिए, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, वरना आमतौर पर यही माना जाता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने लिए काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट तो अपने लिए काम करता है, चाहे वो अप्लाइड आर्टिस्ट हो वो भी अपने लिए काम करता है। जब वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, डिजाइन हाउसेज हो
एनिमेशन का फील्ड हो, डिजिटल मीडिया हो, कहीं हो, वो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो इनोवेशन उसने की है, उसको लोग अप्रिशिएट करें। लेकिन वहीं एक चीज ये है कि रिक्वायरमेंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बैलेंस। जी, वो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो पर्पस से है। अगर हम उस पर्पस को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें बहुत बैलेंस होकर काम करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि क्रिएटिविटी के बिना तो कोई आर्ट या कोई रास्ता नहीं है। आप पेंटिंग में देखिए, स्कल्पचर में देखें या अप्लाइड आर्ट में देखें, सभी जगह जो है वो क्रिएटिविटी पहली चीज है, लेकिन उसके साथ में पर्पस अलग है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया में, भारत, हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग 90s के टाइम में बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता था, और आज भी जो है वो इतने कंपनीज और इतने चीज़ें आने के बाद में हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइन हाउसेस में भी जाते हैं, काम करते हैं, और एडवर्टाइजिंग के लिए भी काम करते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, साथ में वो एनिमेशन, जिसको कि एजुकेशन पर्पस से या फिल्म के पर्पस से या और दूसरे जो पर्पस हैं, अब उसके लेवल अलग अलग हो सकते हैं कि वो लेवल किस कॉज के लिए काम कर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस के कॉज के लिए भी लोगों ने काम किए हैं, कर रहे हैं, और अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग सेक्टर में काम करने का मौका मिल रहा है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेशक मतलब जो है वो प्रोफेशनल जो है वो फील्ड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। उसमें आप इसको ऐसा कहें कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्री हैं, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री वो भी काफ़ी ग्लैमरस है। आपके मीडिया हाउसेज में हमारे बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, एज ए डिज़ाइनर काम करते हैं, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं। उसके अलावा उनको बहुत सारे नए नए मतलब चीज़ें इवॉल्व कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट काम यहाँ से निकलने के बाद काम करते हैं। कोई एंट्री लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, फॉर्म्स कब निकलते हैं, क्या प्रोसीजर है, मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, या फिर सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, एंट्रेंस कब होता है, उसकी तैयारी कैसे होती है, इस पर थोड़ी रोशनी मैं इस पे बिल्कुल आपको बता देता हूँ। हमारे जो एंट्रेंस टेस्ट हैं वो एक साथ निकलते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का जो सर्कुलर है या जो उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो एक साथ निकलता है, और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो सब एग्जाम जो है वो ऑनलाइन जो है वो। सर कौन से महीने के आसपास फॉर्म्स? जी, ये मार्च के महीने के बाद में जो है इसका मतलब डिक्लेरेशन हो जाता है। तो मार्च और अप्रैल के बीच में अगर हो जाएगा तो हम जून तक और जुलाई तक हम अपना जो है एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। तो सर आप फॉर्म भरने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 50% का रिक्वायरमेंट है, और किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट आ सकता है हमारे यहाँ। उसको जो है टेस्ट देना होता है। टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो हमारा इस तरह से है कि 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, और 40 मार्क्स का थ्योरी यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और प्रैक्टिकल में भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है लाइव ड्राइंग का, जो कि कॉमन टेस्ट है सब फैकल्टी के अंदर, और एक है जो कि अप्लाइड आर्ट में स्पेशल है, वो है डिज़ाइन का। तो वो 2 टेस्ट जो है वो मेरिट बनती है, उस मेरिट के बेसिस पे सारा एडमिशन होता है। जामिया में टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, और सारा जो प्रोसीजर है वो एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जरिए होता है। सर आखिर में एक सवाल नहीं, मैं कहूँगा मैसेज आप कोई देना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? मेरा तो ये कहना है कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं, और आप अगर पेंटिंग में या स्कल्पचर में अगर आप अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी फील्ड है। उसी तरह अप्लाइड आर्ट भी एक बहुत ही शानदार फील्ड है। आपका करियर इसमें बहुत आगे बन सकता है, बशर्ते कि आपने उसमें कितनी डेडिकेशन, कितनी सिंसियरिटी, कितनी हार्ड मतलब जो मेहनत आपने की है उसमें। दूसरा ये है कि हमारा जो कोशिश है वो एक और भी है, क्योंकि मैं खुद जो है एडवर्टाइजिंग से या प्रोफेशनल फील्ड से आया हूँ, तो मैंने हमेशा जो है, और हमारे से पहले जो हमारे जो साथी थे उन्होंने भी जामिया को दिल्ली में होने के वजह से जो फायदे हैं उनको हमने कभी गंवाने की मतलब गंवाया नहीं हमने। उसमें हमने इंडस्ट्री के साथ अपने इंस्टीट्यूशन को जोड़ा है,
और उसको हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग ए ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे परफॉर्मेंस में लगातार इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, फोटोग्राफर, जो भी फील्ड के लोग हैं, उनका यहाँ पर आना और बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते रहे, उनमें उनका जुड़ना, हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्टिव रहना, स्टूडेंट का उनके साथ में जुड़ना और फिर उस चैनल को एक्सप्लोर करना, ये हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि हम इस तरह से अपने स्टूडेंट को जो है ये मौका फराहम कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने के रास्ते उनको मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये पूरी जानकारी बहुत ही काम की साबित होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको और भी कुछ जानकारी देने वाले हैं। हफीज साहब से बातचीत के बाद हम पहुंचे हैं अप्लाइड आर्ट्स की एक क्लास में और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम मुखातिब हुए और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर मुनीर अहमद अंसारी जी। सर, आपका बहुत बहुत खैर मख्तम है हमारे प्रोग्राम में। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि बच्चे जो कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, अलग अलग चीज़ों को बनाया जा रहा है, क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, तो क्या बेसिकली यहाँ पर बच्चे अभी कर रहे हैं? सर, ये अभी बच्चे डिज़ाइन बना रहे हैं और डिज़ाइन का हमारे वहाँ एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है और इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ों से लेके इनको आगे तक की चीज़ें सिखाते हैं। तो इसमें डिज़ाइन में हम अभी इनको कलर्स के बारे में स्टडी करा रहे हैं और उसमें प्रैक्टिकल वर्क देके स्टडी करा रहे हैं। तो उसमें कलर्स क्या होते हैं, कलर्स के प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पे टोन और टिंट शेड्स की ये लोग स्टडी कर रहे हैं। तो शेड्स को जान रहे हैं गहराई से। अच्छा सर, आप यहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे यहाँ पर आते हैं और जब पास आउट करके निकलते हैं, उनकी पर्सनालिटी में किस तरह के डेवलपमेंट चेंजेस आप देखते हैं? सर, इसमें क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको कई बार स्किल्स होती हैं ड्राइंग की, बट उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उस माहौल में मोल्ड करके, और यहाँ से जब हम ये फोर्थ ईयर करके निकलते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये जाके वर्क करते हैं और उनमें से क्योंकि फोर्थ ईयर में जाके ये लोग ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन सीखते हैं और इलस्ट्रेशन में भी हम बहुत सारा उसमें एनिमेशन का भी पार्ट सिखाते हैं। तो वहाँ जाके ये एड एजेंसीज में भी जाते हैं, जितना भी ई लर्निंग का चीज़ें चल रही होती हैं आज के टाइम मार्केट में, वो कर रहे हैं। उसके अलावा मोशन ग्राफिक्स भी ये लोग सीखते हैं यहाँ पे, और उसमें भी जाके न्यूज़ चैनल में या अलग अलग डिफरेंट जगहों पे जाके ये लोग वर्क करते हैं। मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ आपसे, जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसके अलावा आप उनकी पर्सनालिटी में किस तरह के चेंजेस देखते हैं? आपको लगता है कि आप जो स्टूडेंट इस फील्ड में आ रहा है उसके अंदर ये स्किल्स होने ज़रूरी हैं, या फिर इंटरेस्ट काफ़ी होता है, निखर जाती हैं चीज़ें यहाँ पर आने के बाद? इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा बच्चे का तो फिर इस फील्ड में ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। तो इंटरेस्ट मुझे लग रहा है बहुत ऐसा चीज़ है जो बच्चे में होना ही चाहिए, और इंटरेस्ट के थ्रू ही फिर आगे बढ़ पाता है। इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा सर, कंपनीज यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं, क्या प्लेसमेंट देता है जामिया? कंपनीज तो नहीं आती हैं और हम लोग खुद सजेस्ट करते हैं बच्चों को कई बार, और कई बार वो लोग जॉब के लिए लिंक्स या कुछ ऐसा भेजते हैं ऑनलाइन हम लोगों को, तो बच्चों को कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं, बट ये हम लोग बच्चों को भेजते हैं और बच्चे यहाँ से फिर जाते हैं न्यूज़ चैनल में जाते हैं, इसके अलावा एड एजेंसीज में जाते हैं। तो डायरेक्ट कंपनीज नहीं आती, बट वो किसी न किसी चैनल के थ्रू हम लोग बच्चों को भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो आपने जाना अप्लाइड आर्ट की फील्ड के बारे में, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपने देखा। उम्मीद करते हैं काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये फील्ड क्या है, और आप अपने अंदर टटोल कर देख सकते हैं कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आइएगा, क्योंकि क्रिएटिव लोगों के लिए ही ये फील्ड है। उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अब आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको काफ़ी अहम जानकारियां देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां किन किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां फिलहाल आपके लिए जॉब के ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो चलिए
जल्दी से एक नजर डालते हैं। आज की जिम्मेदारी तो हमने निभा दी। जो अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको फराहम करानी चाहिए थी, हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक वो पूरी जानकारी पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।